Now today we will study the flagellated protozoans, ciliated protozoans and sporozoans. Flagellated protozoans क्या होते हैं? कल हमने स्टडी किया था अमीबॉइड प्रोटोजोन्स के बारे में। अमीबॉइड का आप लोगों को याद होगा कि जो अमीबा, एग्जाम्पल इसका अमीबा है जो फ्रेश वाटर में या फिर सी वाटर में या जहाँ पर की मॉइस्चर होती है सॉइल में वहाँ पर पाए जाते हैं। अमीबा या अमीबॉइड प्रोटोजोन्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल है अमीबा एक इसका, पैरासाइट होता है ये। सेकेंड टाइप का जो है वो है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। जैसा कि इसका नाम है फ्लैजिलेटेड, इसका मतलब क्या हुआ कि इस प्रोटोजोआ की बॉडी पर फ्लैजिला पाया जाता है। फ्लैजिला का काम क्या होता है आपको अच्छी तरह से पता है कि मूवमेंट में इसका एक रोल होता है और ये थ्रेड जैसी स्ट्रक्चर होती है। फ्लैजिला जो है थ्रेड जैसी स्ट्रक्चर है, पैरासिटिक होता है ये। द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप आर आइदर फ्री लिविंग और पैरासाइटिक। फ्री लिविंग भी होते हैं, फ्री लिविंग मीन्स इंडिपेंडेंटली जो रहते हैं एनवायरमेंट के अंदर, या फिर किसी न किसी के साथ अटैच फॉर्म में पाए जाते हैं, पैरासाइट की फॉर्म में पाए जाएंगे। दे हैव फ्लैजिला। द पैरासिटिक फॉर्म्स कॉज डिजीजेज लाइक स्लीपिंग सिकनेस। एक बीमारी होती है स्लीपिंग सिकनेस। इस टाइप की बीमारी जो है वो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन की वजह से हो सकती है। एग्जाम्पल है इसका ट्रिपैनोसोमा। ट्रिपैनोसोमा एक ऑर्गेनिज्म है, प्रोटोजोआ है, जो स्लीपिंग सिकनेस नाम की बीमारी पैदा करता है। स्लीपिंग सिकनेस जैसा कि इसका नाम है, एक्चुअली इस डिजीज के अंदर फीवर वगैरह भी आता है, लेकिन उसके अलावा स्लीपिंग पैटर्न जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, खैर उसके बारे में हमें नहीं स्टडी करना है यहाँ पे। नेक्स्ट आपका टाइप है प्रोटोजोन का सिलिएटेड प्रोटोजोन्स, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन, और थर्ड है सिलिएटेड। डिफरेंस बता चुकी हूँ मैं ऑलरेडी। फ्लैजिला जो साइज में थोड़ा बड़ा होता है, थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर होता है, और सीलिया जो साइज में छोटा हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो ऑर्गेनिज्म की पूरी बॉडी पे करीब करीब पाया जाता है। काम दोनों का मूवमेंट है। इसमें देखते हैं, दीज आर एक्वेटिक एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिजम्स। एक्वेटिक माने पानी में पाए जाने वाले जीव जंतु। ठीक है, तो ये कैसे होते हैं? पानी में पाए जाते हैं। एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सीलिया। बहुत सारी सीलिया इसकी बॉडी पे होते हैं, इसलिए ये मूवमेंट बहुत तेजी से करते हैं। द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ रोज ऑफ सीलिया कॉजेज द वाटर लेडन विद फूड टू बी स्टीयर्ड इनटू द गलट। गलट एक ओपनिंग होती है इनकी सेल सरफेस पे। अच्छा, एक लाइन छूट गई मुझसे, पहले वो पढ़ देती हूँ। दे हैव ए कैविटी। कैविटी समझते हैं ना आप, बॉडी के अंदर कैविटी है या किसी भी चीज के अंदर कैविटी है, खाली जो एक जगह होती है उसे कैविटी बोलते हैं, गलट भी बोल सकते हैं इसको। दे हैव ए कैविटी दैट ओपन्स टू द आउटसाइड ऑफ द सरफेस, सेल सरफेस। ये कैविटी कैसी होती है कि सेल के बाहर की तरफ ओपनिंग होती है इसकी। ठीक है ना, तो ओपनिंग होती है तो क्या होता है कि आसपास अगर कोई फूड पार्टिकल है तो उस कैविटी के थ्रू ये बॉडी के अंदर जो है वो इंजेस्ट कर लेते हैं, इनटेक कर लेते हैं, बल्कि हम ये कहेंगे। कैसे इनटेक कर लेते हैं? बाय द हेल्प ऑफ सीलिया। जो इसकी बॉडी पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, वो सीलिया क्या करता है, इसको ऐसे धक्का सा मार के और पूरे फूड पार्टिकल को अंदर कैविटी में धकेल देता है। इसका एग्जाम्पल है पैरामीशियम। स्ट्रक्चर भी आपने देखी होगी बुक में, मेरे ख्याल से, हाँ बुक में भी दे रखा है। पिछले पेज पे देखिए, पेज नंबर 21 पर, पेज नंबर 21 पे आप देखेंगे बी डायग्राम जो है वो 2.4 का बी पैरामीशियम दिखा रखा है। ठीक है, तो ये पैरामीशियम इसी का एग्जांपल है, सिलिएटेड प्रोटोजोन। इसकी पूरी बॉडी पे आप देख रहे हैं बिल्कुल छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। नेक्स्ट है स्पोरोजोन्स। स्पोरोजोन जैसा कि इसका नाम शो कर रहा है कि व्हाट इज दिस, दीज आर द स्पोर लाइक स्ट्रक्चर्स। ठीक है ना, दिस इंक्लूड्स डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स that have an infectious spore like stage in their life cycle. ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी लाइफ साइकिल के अंदर एक पर्टिकुलर स्टेज होती है जो कि इन्फेक्शियस होती है। इन्फेक्शियस का मतलब जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर जाने के बाद किसी न किसी तरह की बीमारी फैलाएगी, इन्फेक्शन फैलाएगी। तो ऐसी इन्फेक्शियस स्टेज इनकी पूरी लाइफ में एक टाइम पर बनती है और उस स्टेज को बोलते हैं स्पोरस स्टेज। ठीक है ना, तो स्पोर वाली स्टेज होती है। एग्जाम्पल इसका बहुत कॉमन है, आप लोगों ने नाम सुना होगा प्लाज्मोडियम का। प्लाज्मोडियम एक मलेरियल पैरासाइट है। वैसे हम लोग जनरली क्या कहते हैं कि मक्खी मच्छर अगर होंगे तो मलेरिया फैल जाएगा। देखिए, मक्खी मच्छर मलेरिया, मच्छर नॉट मक्खी, मच्छर मलेरिया फैलाता है। कौन सा वाला? फीमेल एनाफिलिस। जो मॉस्किटो है फीमेल एनाफिलिस, वो मलेरिया फैलाता है, लेकिन वो खुद मलेरिया नहीं कर रहा है, दैट इज ओनली द कैरियर। ठीक है ना, दैट इज ओनली द वेक्टर और कैरियर, यानी कि वो मलेरिया फैलाने वाले प्रोटोजोआ को ह्यूमन की बॉडी तक पहुंचाने का काम करता है। तो यहाँ पर जो आप स्पोरोजोन पढ़ रहे हैं उसका एग्जाम्पल बताया गया है प्लाज्मोडियम, जो कि एक मलेरियल पैरासाइट है, यानी कि ये मलेरिया बीमारी
क्रिएट करता है किसी भी बॉडी में जाने के बाद। ए डिजीज विच हैज़ ए स्टैगरिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन। मलेरिया एक ऐसी बीमारी है जो कि एक स्टैगरिंग का मतलब एक तरीके से विश्वव्यापी एक पूरी की पूरी पॉपुलेशन के ऊपर जो असर छोड़ता है, ठीक है ना, हो गया तो इस टाइप से मतलब काफ़ी कई बार केसेस में देखा गया है कि पूरी पूरी पॉपुलेशन सफ़र कर जाती है। तो ये जो 4 टाइप्स हैं आपने प्रोटोजोअन्स की पढ़ ली हैं। अब जो नेक्स्ट हमारा किंगडम है, वी हैव ऑलरेडी डिवाइडेड द होल अर्थ इनटू 5 किंगडम्स। 5 किंगडम में हमने डिवाइड करा है। फर्स्ट है मोनेरा, जिसे हम स्टडी कर चुके हैं, ऑल द बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स वगैरह जिसमें आते हैं। सेकेंड हमने स्टडी करा था प्रोटिस्टा के बारे में, ठीक है। अब ये थर्ड हम स्टडी कर रहे हैं फंजाई किंगडम के बारे में। काफ़ी बड़ा किंगडम है फंजाई, और मेरे ख्याल से किसी के लिए भी ये नाम नया नहीं है। जो फंजाई नाम है किसी के लिए भी नया नहीं है। स्टूडेंट्स, अगर आपको लेक्चर के बीच में कोई भी टर्म समझ में नहीं आ रही है, कोई वर्ड समझ में नहीं आ रहा है, या कोई भी चीज़ क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। अपना माइक अनम्यूट करके क्वेश्चन जरूर पूछा करो। अगर कुछ नहीं समझ में आए तो क्वेश्चन पूछ लेना। मेरी आवाज़ आ रही है सब तक? एक बार माइक अनम्यूट करो। मेरी आवाज़ आ रही है सब तक? ओके ओके ओके, चलिए ठीक है। अंकित डागर, आप न्यू स्टूडेंट है मेरे ख्याल से, बायो ली है क्या आपने? चलो ठीक है। हाँ जी, नाउ वी विल स्टडी अबाउट द किंगडम फंजाई। काफ़ी बड़ा किंगडम है, ये भी डिफरेंट क्लासेस के अंदर इसको भी डिवाइड करा गया है, जिन्हें कि हम स्टडी करेंगे। अब ये जो चैप्टर बचा है ये टोटल 2 लेक्चर्स के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। द फंजाई कॉन्स्टिट्यूट ए यूनिक किंगडम ऑफ हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको, आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। ऑटोट्रॉफिक जो अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं, हेट्रोट्रॉफिक जो अपने फूड के लिए दूसरे पे डिपेंड करते हैं। तो फंजाई कैसा किंगडम है? हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म का, यानी कि ये अपना फूड खुद नहीं बना सकता, दूसरे पे डिपेंडेंट होता है। दे शो ए ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। मॉर्फोलॉजी और हैबिटेट मतलब, मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, यानी कि बहुत सी अलग अलग तरह की फंजाई जो है पाई जाती हैं जिनका स्ट्रक्चर अलग होता है। हैबिटेट माने अलग अलग एरिया, अलग अलग स्थान पर ये पाई जाती हैं, अलग अलग जगह पे। कोई मॉइस्चर के अंदर पाई जा रही है, कोई ट्री स्वैम्प में पाई जा रही है, कोई ट्री ट्रंक पे पाई जा रही है। तो ये अलग अलग जगह पे पाई जाती हैं। द कॉमन मशरूम, सॉरी पहली लाइन ऐसे, व्हेन यू ब्रेड डेवलप्स ए मोल्ड और योर ऑरेंज रॉट्स इट इज़ बिकॉज ऑफ फंजाई। कई बार क्या होता है कि ब्रेड के अंदर हम देखते हैं, सभी के घरों में ये सब चीज़ें देखने में आती ही हैं कि ग्रीन ग्रीन कलर का कुछ ग्रो कर गया, कुछ ऑरेंज सा ग्रो कर गया, है ना, वाइट सा कुछ कॉटन लाइक स्ट्रक्चर ग्रो कर गया। ये सब क्या है? फंजाई होता है। द कॉमन मशरूम यू ईट एंड टोडस्टूल्स आर ऑल्सो फंजाई। जो आप मशरूम खाते हैं, मशरूम मार्केट में बिकती है, टोडस्टूल भी मशरूम की एक वैरायटी होती है, ये भी सब फंजाई ही है। वाइट स्पॉट्स सीन ऑन मस्टर्ड लीव्स आर ड्यू टू ए पैरासिटिक फंजाई। जो मस्टर्ड लीव्स, सरसों की पत्ती पर सफ़ेद सफ़ेद स्पॉट्स कई बार नजर आने लगते हैं, वो किस चीज़ के होते हैं? फंजाई के होते हैं। सम यूनिसेलुलर फंजाई लाइक ईस्ट आर यूज्ड टू मेक ब्रेड एंड बियर। कुछ फंजाई ऐसी होती हैं, ईस्ट, जैसे कि नाम सुना होगा शायद आप लोगों ने ईस्ट का। ईस्ट भी एक तरीके की फंजाई है। जो ब्रेड बनती है वो भी ईस्ट से बनती है ना, जो फूलता है ब्रेड, एकदम पफी जो अपीयरेंस आती है, दैट इज बिकॉज ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और ये कार्बन डाइऑक्साइड कौन प्रोड्यूस कर रहा है? जो ईस्ट है वो प्रोड्यूस करता है। इसी तरह से बियर वगैरह, जो जितना भी अल्कोहल है, वाइन, बियर, रम, ब्रांडी, ये सब की सब किससे बनती हैं? फंजाई की, यानी कि ईस्ट के इन्वॉल्वमेंट से बनती हैं। तो इन्होंने बेसिकली ये बताया कि किस किस जगह पे और कितनी जगह पे ये पाई जाती है। अदर फंजाई कॉज डिजीजेज, ये तो चलो हमने यूजफुल फंजाई की बात कर ली। अब अगर हम बात करते हैं जो हार्मफुल है हमारे लिए, पैथोजेनिक, वो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, डिजीज कॉजिंग फंजाई है। प्लांट्स में भी डिजीज कर रही है और एनिमल्स में भी, जैसे कि वीट रस्ट कॉजिंग पक्सीनिया इज एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल। गेहूं के अंदर एक बीमारी हो जाती है, वीट रस्ट बोलते हैं उसको, येलोइश हो जाती है उसकी, गेहूं की जो पत्ती है, प्लांट की जो पत्ती है वो येलोइश हो जाती है। ऐसे हाथ भी लगा कर देखेंगे तो येलो येलो सा पाउडर हाथ में लग जाता है। तो नेचुरली जब इस टाइप का कोई डिजीज लगेगा तो प्लांट की प्रोडक्टिविटी तो कम होती ही होती है, क्वालिटी भी खत्म होती है, न्यूट्रिएंट भी कम उसके अंदर रह जाता है। तो इस टाइप का जो वीट के अंदर डिजीज है वो वीट रस्ट कहलाता है, फंजाई की वजह से हो रहा है। सम आर द सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स। एक और अच्छी बात है कि फंजाई सिर्फ पैथोजेनिक ही नहीं है,
बेनिफिशियल भी है हमारे लिए, जैसे कि आपने अभी ऊपर पढ़ा। तो उसी तरह एक और एग्जांपल दिया इन्होंने एंटीबायोटिक्स का। सबके लिए नाम बहुत ज़्यादा फैमिलियर है एंटीबायोटिक्स। जब कभी बीमार पड़ते हैं एंटीबायोटिक खाते हैं आप, ठीक है ना। जब भी कभी बीमार पड़ते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर क्या कहता है, जैसे दांत में दर्द है बहुत ज़्यादा, ठीक, या कहीं फुंसी हो गई है, लूज मोशन लग रहे हैं, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा कि 3 दिन के लिए एंटीबायोटिक की डोज है आपका, ये 3 दिन क्या बल्कि 5 दिन की डोज देते हैं वो, और उसके बाद भी अगर आराम नहीं होता तो आइए। तो ये एंटीबायोटिक क्या होता है, ये भी बनाया जाता है फंजाई से ही। बैक्टीरिया को किल करने के लिए जो दवाई होती है वो एंटीबायोटिक होती है। सबसे पहला एंटीबायोटिक क्या बना था, पेनिसिलियम। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोजा था इसे, पेनिसिलियम बना था। तो देखिए लिखा है सम आर द सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स, कुछ फंजाई एंटीबायोटिक का सोर्स है लाइक पेनिसिलियम। फंजाई आर कॉस्मोपॉलिटन एंड अकर इन एयर, वाटर, सॉइल एंड ऑन एनिमल्स एंड प्लांट्स। कॉस्मोपॉलिटन मतलब पूरे विश्व में हर जगह पाई जाती है, एयर में भी होती है, वाटर में भी है, सॉइल में भी है, एनिमल पे भी, प्लांट्स पे भी, कहीं भी ग्रो कर जाती है। दे प्रेफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस। ये चीज़ हमेशा याद रखना, फंजाई को ग्रो करने के लिए जो सबसे बेस्ट सिचुएशन या कंडीशन है वो है वार्म एंड ह्यूमिड। 2 वर्ड्स याद रखना, एक तो गर्मी प्लस मॉइस्चर। एनवायरनमेंट के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर अगर मॉइस्चर है और गर्मी है, तभी आप देखते हैं गर्मियों के अंदर चीज़ें ज़्यादा सड़ती हैं। सड़ने का मतलब उसमें फंगस भी ग्रो ज़्यादा करती है। सब्जी वगैरह को रख दीजिए आप एक बार बाहर, दूसरे दिन उठाकर पॉलीथीन में देखेंगे उसमें वाइट वाइट सा फंगस सा आ जाता है। तो ये क्या है, कंडीशन कौन सी ज़्यादा पसंद है फंजाई को, वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशंस। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई वी कीप फूड इन रेफ्रिजरेटर? yes, it is to prevent food from going bad due to bacterial or fungal infection. फ्रिज में हम क्यों रखते हैं, टेम्परेचर कम होता है बहुत ज़्यादा, कम टेम्परेचर पर फंजाई बैक्टीरिया ग्रो नहीं करता ना। अभी आपने पढ़ा है वार्म और ह्यूमिड कंडीशन में ग्रो करता है। विद द एक्सेप्शन ऑफ ईस्ट विच आर यूनिसेलुलर। ईस्ट कैसा होता है, यूनिसेलुलर होता है। यूनिसेलुलर का मतलब है सिंगल सेल से बना हुआ। फंजाई आर फिलामेंटस। फिलामेंटस का मतलब क्या हुआ, कैसी होती है इनकी बॉडी, फिलामेंटस का मतलब धागे जैसी, ठीक है ना। थोड़ा सा कोशिश करती हूँ मैं कुछ ड्रॉ करने की इस पर। यस, ठीक, जैसे कि जस्ट मिनट, इस टाइप से, ऐसी फिलामेंट्स टाइप का बॉडी होती है इसकी फंजाई की। देयर बॉडीज कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। लंबा, काफी लंबा थ्रेड टाइप का स्ट्रक्चर होता है। सिलेंडर मानी गोल सा, इसको हम हाइफी बोलते हैं। ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाई है, मान लीजिए मैंने ये बना दिया, दिस इज नोन एज हाइफी, ठीक है ना। ये क्या होता है, हाइफी होता है। अच्छा, इसके बाद देखिए द नेटवर्क ऑफ हाइफी इज नोन एज माइसिलियम। अब मान लीजिए मैंने ये बहुत सारे हाइफी बना दिए हैं, ठीक है, यहाँ पर ये खूब सारे हाइफी बना दिए इस टाइप से, तो ये क्या कहलाएगा, दिस इज द नेटवर्क ऑफ हाइफी। जाल बना दिया मैंने एक तरीके से, ये कहलाता है माइसिलियम। जो पहले मैंने सिंगल बनाया था वो कहलाता है हाइफी और ये कहलाता है माइसिलियम। सम हाइफी आर कॉन्टिन्यूअस ट्यूब्स फिल्ड विद मल्टीन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म। कुछ हाइफी ऐसे होते हैं जो एक ट्यूब जैसे होते हैं, लाइक ये देखिए एक मैंने ये हाइफी बना दिया, ठीक है, फिल्ड विद मल्टीन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म। ये बात आप लोगों को अच्छी तरह से पता है कि सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है, ठीक है। साइटोप्लाज्म मान लीजिए इस हाइफी में पड़ा हुआ है, लेकिन न्यूक्लियस बहुत सारे हैं। ये देखिए, ठीक है, ये ऐसे ऐसे मैंने बहुत, एक हाइफी के अंदर साइटोप्लाज्म में ढेरों न्यूक्लियस पड़े हुए हैं। कुछ ऐसे होते हैं, दीज आर कॉल्ड सिनोसिटिक हाइफी। ये जो मैंने आपके सामने हाइफी बनाया है जिसमें एक ही हाइफी के अंदर साइटोप्लाज्म में बहुत सारे न्यूक्लियस पड़े हुए हैं, ये क्या कहलाता है, वर्ड याद रखना, सिनोसिटिक हाइफी, CEOENOCYTIC। आगे देखिए, अदर्स हैव सेप्टी और क्रॉस वॉल्स इन देयर हाइफी। और जो दूसरी टाइप के होते हैं उनमें क्या होता है, सेप्टी होती है या फिर क्रॉस वॉल्स। दिस इज सेप्टी। सेप्टी मतलब प्लूरल है, ये सेप्टा बोलेंगे हम इसको, दिस इज सेप्टा। ये सेप्टा दिख रहा है आपको, सेप्टा के थ्रू क्या हो गया, ये पूरा का पूरा हाइफी कई टुकड़ों में बट गया, कई सेगमेंट्स में। 2 तरह की हाइफी आपके सामने है, एक के अंदर कोई सेप्टम नहीं है, कोई दीवार बीच में नहीं दिख रही आपको, सिर्फ न्यूक्लियस पड़े दिख रहे हैं। दूसरे के अंदर आपको सेप्टा भी नजर आ रहे हैं। तो ये
क्रॉस वॉल्स इनके अंदर नजर आती है, दोनों तरह के हाइफी पाए जाते हैं। द सेल वॉल्स ऑफ फंजाई आर कंपोज्ड ऑफ काइटिन एंड पॉलीसैकेराइड्स। सेल वॉल जैसे कि प्लांट की सेल में सेल वॉल पाई जाती है, वैसे ही फंजाई की सेल के चारों तरफ भी सेल वॉल पाई जाती है। और ये सेल वॉल किससे बनी हुई होती है? काइटिन। काइटिन एक बहुत ज़्यादा हार्ड सब्सटेंस होता है, जिसकी वजह से जो फंजाई की सेल है वो इतनी आसानी से खराब नहीं होती है, क्योंकि काइटिन उसकी सेल की वॉल के अंदर मौजूद है। पॉलीसैकेराइड्स भी होते हैं। पॉलीसैकेराइड सुने होंगे आप लोगों ने, किसके केस में सुने थे पॉलीसैकेराइड्स? कार्बोहाइड्रेट्स पढ़े हैं आप लोगों ने? कार्बोहाइड्रेट्स के केस में सुने होंगे। जस्ट ए मिनट, ठीक है जी। तो पॉलीसैकेराइड्स प्लस इससे मिलकर बना हुआ होता है, ये काइटिन से मिलकर। मोस्ट फंजाई आर हेटेरोट्रॉफिक एंड एब्जॉर्ब soluble organic material from dead substrates and hence are called saprophytes। हेटेरोट्रॉफिक तो सभी हैं, लेकिन जो डेड से अपना भोजन ले रहा है, डेड ऑर्गेनिक मैटर से, डेड मतलब प्लांट की पत्ती पड़ी सड़ रही है, कोई और एनिमल मर गया सड़ रहा है, ठीक है ना, उनसे जो अपना फूड ले रहा है वो फंजाई कहलाता है सैप्रोफाइट। दोज दैट डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड पैरासाइट। और ऐसे जो कि लिविंग से अपना फूड ले रहे हैं वो पैरासाइट हैं। सैप्रोफाइट पैरासाइट में ऑलरेडी अंतर बता चुकी हूँ मैं। सैप्रोफाइट जो डेड ऑर्गेनिज्म से फूड लेता है, फंजाई है ऐसी, और जो लिविंग से लेता है वो पैरासाइट है। फंजाई में पैरासाइट भी होता है, सैप्रोफाइट, दोनों टाइप का। एक और चीज आती है सिम्बायोटिक एसोसिएशन फंजाई के केस में, ठीक है। वो क्या है? सिम्बायोटिक एसोसिएशन का मतलब होता है दो लोगों की दोस्ती, दो पार्टनर्स हैं जिसके अंदर दोनों को फायदा है ना। एसोसिएशन दोनों तरह की होती हैं, जिसमें एक को नुकसान एक को फायदा, दोनों को नुकसान या दोनों को फायदा। तो ये सिम्बायोटिक जो एसोसिएशन होती है, इसमें क्या है? दोनों पार्टनर्स को फायदा होता है। अब सुनिए क्या लिखा है, दे कैन ऑल्सो लिव एज सिम्बायोन्ट्स। सिम्बायोटिक पार्टनर एसोसिएशन के जो दोनों पार्टनर हैं उनको हम क्या बोलेंगे? सिम्बायोन्ट्स बोलते हैं। अभी मैंने आपको एक एसोसिएशन बताई है, इसमें उसके बारे में नहीं दे रखा है, बस मैंने वैसे ही समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दिया आपको। सिम्बायोटिक एसोसिएशन बताया मैंने आपको, ठीक है। एसोसिएशन माने दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में जो दोस्ती है। तो यहाँ पर जो पार्टनर्स हैं उनको हम बोलते हैं सिम्बायोन्ट्स। अब सुनिए, दे कैन ऑल्सो लिव एज सिम्बायोन्ट्स इन एसोसिएशन विद एल्गी। किस किस को पार्टनर बनाती है फंजाई? अगर वो एल्गी के साथ पार्टनरशिप में है तो उसे हम बोलते हैं लाइकेन, और अगर वो प्लांट की रूट के साथ पार्टनरशिप में है तो उसे हम बोलते हैं माइकोराइजा। ये दोनों टर्म्स याद रखना, ज़्यादा डिटेल आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन डेफिनेशन जरूर पूछी जा सकती है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों। शुरू से शायद आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ रखा हुआ है इनके बारे में, लाइकेन एंड माइकोराइजा। फंजाई दोनों के अंदर है। एल्गी प्लस फंजाई इज इक्वल टू क्या बनेगा? लाइकेन। और फंजाई प्लस रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, दोबारा बताती हूँ मैं, फंजाई प्लस एल्गी इज इक्वल टू लाइकेन, फंजाई प्लस रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स इज इक्वल टू mycorrhiza। This is the definition, that's all, ठीक। Reproduction in fungi can take place by vegetative means, fragmentation, fission and budding। जो अब बात आती है कि कैसे एक फंजाई से बहुत सारी फंजाई बन रही है, ठीक है ना। रिप्रोडक्शन जो है वो कैसे हो रहा है, एक फंजाई से बहुत सारी फंजाई कैसे बन रही है, इसके बारे में। रिप्रोडक्शन इन फंजाई कैन टेक प्लेस बाय वेजिटेटिव मीन्स। दो वर्ड्स याद रखना, वेजिटेटिव और सेक्सुअल। अगर कभी भी आपके सामने ये वर्ड्स आते हैं उनका मीनिंग बता देती हूँ। वेजिटेटिव का मीनिंग होता है जब हम प्लांट के सभी पार्ट्स की बात कर रहे हैं अदर देन फ्लावर, मतलब फ्लावर को छोड़कर प्लांट के जितने भी पार्ट्स हैं सब वेजिटेटिव पार्ट हैं, यानी कि रूट है, स्टेम है, लीव्स है, ब्रांचेस हैं, ट्विग्स हैं, जो कुछ है एवरीथिंग इज वेजिटेटिव। लेकिन फ्लावर जो है वो कौन सा पार्ट होता है प्लांट का? सेक्सुअल पार्ट कहलाता है। तो अब सुनिए, रिप्रोडक्शन इन फंजाई कैन टेक प्लेस बाय वेजिटेटिव मीन्स, यानी कि वेजिटेटिव पार्ट से भी रिप्रोडक्शन हो सकता है। कैसे? फ्रेगमेंटेशन, फिजन, बडिंग। फ्रेगमेंटेशन का मतलब एक फंजाई का जो, मान लो जैसे अभी मैंने आपको हाइफी बनाकर दिखाया था, ये कई टुकड़ों में टूट गया, जब टुकड़ों में टूट के गिर जाएगा ये अलग अलग, और ये हर टुकड़ा ग्रो करके एक नया फंजाई बना देगा। फिजन, फिजन का मतलब ही टूटना। एक स्पोर है फंजाई का, मान लीजिए टूट कर दो हिस्सों में बट गया, फिजन हो गया। बडिंग, कोई ईस्ट बहुत अच्छा एग्जाम्पल है बडिंग के लिए। ईस्ट में क्या होता है? सिंगल सेल्ड होता है ईस्ट,
इसके बाहर की तरफ एक छोटी सी आउटग्रोथ निकल आती है, वो टूट के गिर जाती है और वो नई की नई ईस्ट बना देती है। तो ये रिप्रोडक्शन के मेथड्स हैं वेजिटेटिव तरीके से फंजाई में। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक और तरीके से होता है। वेजिटेटिव और एसेक्सुअल एक तरीके से करीब करीब एक जैसा ही होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय स्पोर्स, ये तो अभी आपने फ्रेगमेंटेशन, टूटना फूटना ये पढ़ा था, बडिंग। लेकिन एक और तरीका है स्पोर के थ्रू। स्पोर के थ्रू भी रिप्रोडक्शन होता है। कैसे? These spores are called conidia, sporangiosspores, zoospores, ये सब अलग अलग हैं, कोई एक ही नहीं है ये। कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर, और इन्होंने लिख रखा है बीच में क्योंकि ये हैं सबके सब स्पोर, लेकिन सब अलग अलग टाइप के होते हैं। सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय oospores, ascospores, basidiospores, ठीक है। तो ये सब स्पोर्स अलग अलग तरीके से। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन, फिजन, बडिंग के थ्रू। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोनिडिया, जूस्पोर के थ्रू हो रहा है, स्पोरेंजियोस्पोर के थ्रू। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन oospore के थ्रू हो रहा है, एस्कोस्पोर के थ्रू हो रहा है, बेसिडियोस्पोर। इनके नाम रट लेना, डिटेल में नहीं बताना चाहती, कंफ्यूज हो जाओगे, वैसे 12th में तो है काफी डिटेल में इसमें। The various spores are produced in distinct structures called fruiting bodies। एक गोल सी थैली जैसी एक स्ट्रक्चर होती है, सैक बोलते हैं। फंजाई की बॉडी पर ये सैक जैसी स्ट्रक्चर जो बन जाती है उसे हम फ्रूटिंग बॉडी बोलते हैं, ठीक है ना। जो सैक जैसा एक स्ट्रक्चर है उसे हम फ्रूटिंग बॉडी बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये है, ठीक है ना, ये एक फंजाई है। ये जो गोल मैंने बनाया है ये क्या है? ये फ्रूटिंग बॉडी है। इसके अंदर ये बहुत सारे स्पोर्स भरे हुए हैं। स्पोर्स जब ये फ्रूटिंग बॉडी कभी क्या होता है, मैच्योर होने पे फट जाती है, ठीक है, यहाँ से फट गई, तो ये जो स्पोर्स हैं ये सारे निकल के बाहर गिर जाते हैं इस टाइप से। और ये स्पोर जो है ये जनरेट होके एक नया फंजाई बना लेते हैं। तो ये इस टाइप से भी स्पोर के थ्रू होता है जर्मिनेशन या रिप्रोडक्शन कह सकते हैं आप। We will go back to yes, हाँ जी। The sexual cycle involves the following 3 steps। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें 3 स्टेप होते हैं। पहला प्लाज्मोगेमी, दूसरा कैरियोगेमी। फर्स्ट प्लाज्मोगेमी नाम जैसा कि है, यानी कि प्रोटोप्लाज्म, 2 मेल और फीमेल गैमीट के प्रोटोप्लाज्म आपस में मिल जाएंगे, इसको बोलेंगे प्लाज्मोगेमी, ठीक है। फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट बिटवीन 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमीट्स कॉल्ड प्लाज्मोगेमी। क्या होता है प्रोटोप्लास्ट? प्रोटोप्लास्ट आप लोगों ने पढ़ा है, सेल स्ट्रक्चर में बहुत अच्छे से पढ़ा है बेटे 9th क्लास के अंदर। व्हाट इज प्रोटोप्लास्ट? दिस इज सेल, दिस इज न्यूक्लियस, ठीक है। ये सब इसमें ये भरा पड़ा है फ्लूइड सारा का सारा। न्यूक्लियस में भी भरा हुआ है, सेल के अंदर भी फ्लूइड भरा पड़ा है। ये दोनों फ्लूइड मिलाकर आप क्या बोलोगे? प्रोटोप्लास्ट बोलोगे, ठीक है। तो 2 सेल हैं, ये रही एक सेल, ये रही, और एक और सेल थी यहाँ पर। दोनों का क्या होता है कि प्रोटोप्लास्ट जो है ये मिल जाते हैं आपस में, फिर न्यूक्लियस जो है वो भी दोनों का मिल जाएगा, ठीक है। जो प्रोटोप्लास्ट मिल रहे हैं इसको हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मोगेमी। और जब फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई, जो 2 न्यूक्लियाई मिल रहे हैं, इनको हम बोलेंगे कैरियोगेमी। थर्ड स्टेप आता है मियोसिस इन जाइगोट रिजल्टिंग इन हैप्लॉइड स्पोर्स। मियोसिस इन जाइगोट मतलब ये जो मिले हैं इससे क्या हुआ? एक सिंगल सेल बन गई। ये सेल क्या कहलाएगी? ये सेल कहलाएगी जाइगोट, ठीक है। इसमें जब मियोसिस डिवीजन होगा तो ये 2 सेल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और इसे बोलते हैं हैप्लॉइड स्पोर। ये जो 2 सेल हैं ये हैप्लॉइड क्यों कहला रही हैं? हैप्लॉइड का मतलब होता है कि क्रोमोसोम नंबर जितना इस सेल के अंदर था और इसके अंदर उसका आधा हो जाता है। इसमें भी आधा इसमें आ गया, आधा इसमें आ गया, इसमें जितना था उससे आधा इसके अंदर आ गया और आधा इसके अंदर आ गया, ठीक है। तो मियोसिस इन जाइगोट, तीनों स्टेप दोबारा बताती हूँ कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसके अंदर पहले में प्लाज्मोगेमी, 2 सेल का प्रोटोप्लाज्म मिल जाता है। दूसरे स्टेप में कैरियोगेमी, 2 सेल का न्यूक्लियस मिल जा रहा है। और थर्ड स्टेप के अंदर वो मिलने के बाद एक सेल बन गई जिसे कि हम जाइगोट बोलते हैं। जाइगोट ने फर्दर आगे मियोसिस डिवीजन के थ्रू हैप्लॉइड स्पोर्स बना दिए। हैप्लॉइड स्पोर का मतलब है जाइगोट में जितने क्रोमोसोम थे उससे आधे क्रोमोसोम दोनों सेल के अंदर जो बटी है उनमें चले गए, आधे एक में आधे एक में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। When a fungus reproduces sexually, 2 haploid hyphae of compatible mating type come together। 2 hyphae पास आते हैं, फ्यूज होते हैं,
In some fungi, the fusion of two haploid cells immediately result in diploid cells. कुछ फंजाई के अंदर क्या होता है, फ्यूजन ऑफ टू हैप्लॉइड सेल्स, दो हैप्लॉइड सेल्स जो है वो मिलकर डिप्लॉइड सेल बना देती हैं. However, in other fungi, an intervening dikaryotic stage occurs. Such a condition is called a dikaryon. ऐसा है कि 5-10 मिनट में ये बंद हो सकता है, 10 मिनट बाद ही होगा मेरे ख्याल से, 10 मिनट बाद इसका 40 मिनट्स कंप्लीट हो जाएगा, तो ये बंद हो सकता है अपने आप. फिर दोबारा से रिकनेक्ट नहीं करूंगी आज मैं. एक पैराग्राफ ये कंप्लीट करके, काफी कम हो पाया आज. चलो हाँ जी. When a fungus reproduces sexually, two haploid hyphae come together, fuse. In some fungi, the fusion of two haploid cells immediately result in diploid cell. कुछ में क्या होता है कि दो सेल मिली और एक सेल बन गई, लेकिन वो डिप्लॉइड सेल ही बनी. डिप्लॉइड मतलब क्रोमोसोम नंबर जितना था मतलब डबल हो गया दो सेल से मिलके. In other fungi, an intervening dikaryotic stage occurs. Such a condition is called dikaryon. कुछ फंजाई में क्या होता है कि बीच में एक ऐसी सेल बनती है जिसमें कि दो जो न्यूक्लियस है एक सेल के अंदर पाए जाते हैं. इसे डाई माने दो, कैरियन माने न्यूक्लियस, ये स्टेज बोलते हैं. एंड द फेज इज कॉल्ड डाइकैरियो फेज ऑफ फंगस. लेटर द पेरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज एंड द सेल्स बिकम डिप्लॉइड. बाद में क्या होता है कि ये जो न्यूक्लियाई दो एक सेल के अंदर पड़े हुए हैं, ये दोनों न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज हो जाते हैं और फिर क्या बना देते हैं, डिप्लॉइड सेल बना देते हैं. मतलब बात एक ही है, बस इतना बता दिया है कि फंगस के अंदर दो मेल गैमीट मिलेंगे ना, मेल फीमेल गैमीट और एक मेल गैमीट, जब मिलेंगे दोनों हैप्लॉइड हैं, जब मिलेंगे तो डिप्लॉइड सेल बना देंगे. कुछ एक में क्या होता है कि जब ये मिलते हैं तो डिप्लॉइड सेल बनने से पहले ऐसी सेल बनती है जिसमें दो न्यूक्लियस पड़े रहते हैं, फिर ये न्यूक्लियस मिलते हैं तब जाकर वो डिप्लॉइड सेल के अंदर कन्वर्ट होता है. बस इतना ही समझ लीजिए, इतना काफ़ी है इसके बारे में. The morphology of the mycelium, mode of spore formation, fruiting bodies form the basis for the division of kingdom into various classes. मतलब ये है कि आगे आप 4 क्लासेस पढ़ेंगे, फाइकोमाइस्टीज, एस्कोमाइस्टीज, बेसिडियोमाइस्टीज और ड्यूटेरोमाइस्टीज. ये क्लासेस में क्यों डिवाइड किया है फंजाई को, किस बेस पर डिवाइड किया है, माइसीलियम के बेस पे, स्पोर फॉर्मेशन किस टाइप का है और फ्रूटिंग जो फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, इन सब बेसिस को लेकर ही इनको फर्दर डिवीजन किया गया है. अब मुझे एक चीज बताइए, जस्ट मिनट, कोई दिक्कत है, कोई वर्ड पूछना है आज के लेक्चर में? माइक अनम्यूट कर लो, कुछ पूछना चाहते हो? नहीं, चलिए ठीक है. नेक्स्ट फाइकोमाइसिटीज, जब तक ये बंद नहीं होगा मैं पढ़ा देती हूँ आप लोगों को.